अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का न्याय। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध और अद्भुत साझेदारी मानी जाती है। जहां अकबर एक महान सम्राट और नीतिज्ञ था, वहीं बीरबल उसकी सभा के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अकबर का शासन मयूर के पंखों के समान था, जो अपनी प्रजा को न्याय और शांति देने के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर के शासन को और भी प्रभावी बनाया। आज हम एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका नाम है अकबर का न्याय। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर और बीरबल राजधानी के किले में बैठकर राजनीति और राज्य कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। अकबर बहुत चिंतित थे क्योंकि राज्य में कुछ लोग न्याय की कमी की शिकायत कर रहे थे। उनका मानना था कि राज्य में कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोगों को सही न्याय नहीं दे रहे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, राज्य में कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। हमें यह देखना होगा कि न्याय की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है या नहीं। बीरबल ने अकबर की चिंता को समझते हुए जवाब दिया, महाराज, न्याय का निर्णय सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर नहीं होता। न्याय का असली मापदंड जनता की राय और उनकी संतुष्टि है। हमें एक तरीका खोजना होगा जिससे हम यह जान सकें कि लोग सच में न्याय की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं। अकबर ने सोचा और बीरबल से पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है, बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं एक योजना तैयार करूंगा। हम एक परीक्षण करेंगे जिससे यह साबित हो सकेगा कि राज्य में लोग न्याय की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं। न्याय का परीक्षण। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बीरबल ने एक दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले सप्ताह न्याय का एक बड़ा परीक्षण होगा, जिसमें सभी लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर आएं। बीरबल ने यह भी कहा कि जिनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा, और जिनकी शिकायतें गलत पाई जाएंगी, उन्हें दंडित किया जाएगा। यह घोषणा सुनकर राज्य के लोग अचंभित हो गए। कुछ लोग खुश थे क्योंकि वे समझते थे कि उन्हें न्याय मिलेगा, जबकि कुछ लोग चिंतित थे कि कहीं उनके ऊपर आरोप न लग जाएं। अगले सप्ताह बीरबल ने किले में एक सभा का आयोजन किया। सभी लोग अपनी शिकायतों के साथ किले में पहुंचे। एक के बाद एक लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर बीरबल और अकबर के सामने आए। सबसे पहले एक किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने बताया कि उसके खेत में एक व्यक्ति ने अवैध रूप से घुसकर फसलें काट ली थीं। किसान ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि किसान की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। फिर एक व्यापारी ने अपनी शिकायत दी कि उसके माल की चोरी हो गई थी, और उसने आरोप लगाया कि एक सरकारी अधिकारी ही उसकी चुराई गई सामग्री को बेच रहा था। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। हमें इसकी जांच करनी होगी। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे एक सरकारी कर अधिकारी ने बिना कारण परेशान किया था। बीरबल ने इस शिकायत को भी गंभीरता से लिया। बीरबल का समाधान। जब सभी शिकायतें सुनी गईं, तो बीरबल ने सबको सुनाया और कहा, महाराज, अब हम सबका ध्यान इस पर लगाते हैं कि जिनकी शिकायतें सही पाई जाएं, उन्हें उचित न्याय मिले, और जिनकी शिकायतें गलत हैं, उन्हें दंडित किया जाए। बीरबल ने सबसे पहले उस किसान की शिकायत को लिया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने किसान की फसलें काटी थीं। कुछ ही घंटों में अपराधी पकड़ा गया और किसान को मुआवजा दिया गया।
अब व्यापारी की शिकायत पर बीरबल ने एक और तरीका अपनाया। बीरबल ने एक खास जांच पद्धति का सहारा लिया और पाया कि व्यापारी का सामान चोरी नहीं हुआ था, बल्कि व्यापारी ने स्वयं अपने माल को नुकसान पहुंचाया था ताकि उसे मुआवजा मिल सके। बीरबल ने व्यापारी को सामने लाकर कहा, तुम्हारे द्वारा लगाई गई शिकायत गलत थी। तुम्हें झूठ बोलने का दंड भुगतना होगा। अंत में उस सरकारी कर अधिकारी की शिकायत पर भी बीरबल ने जांच की और पाया कि वह अधिकारी निर्दोष था। लेकिन दंड के रूप में उस व्यक्ति को एक चेतावनी दी गई ताकि वह भविष्य में बिना कारण किसी को परेशान न करे। नैतिक शिक्षा। कहानी का अंत तब हुआ जब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस प्रक्रिया से यह साबित हो गया कि राज्य में लोग न्याय की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। जो लोग सही थे उन्हें न्याय मिला और जो गलत थे उन्हें सजा मिली। यह न्याय का असली रूप है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी सूझबूझ और सही फैसले राज्य की उन्नति में सहायक हैं। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह प्रक्रिया पूरी समाज की जिम्मेदारी होती है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए और साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गलत शिकायत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी अपने निर्णयों में सच्चाई और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि समाज में शांति और न्याय की भावना बनी रहे। नैतिक शिक्षा। एक, न्याय में निष्पक्षता। हमें किसी भी मामले में बिना पक्षपाती हुए निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। 2, झूठी शिकायतें। झूठी शिकायतों से बचना चाहिए क्योंकि इससे समाज में भ्रम और अन्याय फैलता है। 3, समाज की जिम्मेदारी। न्याय की प्रक्रिया केवल न्यायाधीशों या अधिकारियों पर निर्भर नहीं होती, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह न्याय की प्रक्रिया में सहयोग दे। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें न केवल न्याय की सही प्रक्रिया से अवगत कराती है, बल्कि जीवन में निष्पक्षता और सत्य के महत्व को भी समझाती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का दिमागी खेल। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल का नाम हमेशा सुनने में आता है। अकबर एक महान सम्राट थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी छाप छोड़ी। वहीं बीरबल, जो अकबर के दरबार के एक प्रमुख सलाहकार थे, अपनी बुद्धिमत्ता, चालाकी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के रिश्ते पर कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो आज भी लोगों को सिखाने का काम करती हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक दिलचस्प बातचीत और घटनाक्रम पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर अकबर की समझ को चौंका दिया। कहानी, बीरबल का दिमागी खेल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, मैं आज एक विशेष सवाल पूछने जा रहा हूं। जो कोई भी इस सवाल का सही उत्तर दे सकेगा उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी चुपचाप बैठ गए और सबने सोचा कि इस सवाल का सही जवाब किसे मिलेगा। तभी अकबर ने पूछा, मेरे पास 3 बत्तियां हैं और मुझे इन 3 बत्तियों को 3 अलग-अलग कमरों में रखना है। इन कमरों में एक कमरे में रोशनी हो, दूसरे में अंधेरा हो और तीसरे कमरे में आधी रोशनी हो। अब मुझे यह बताओ कि इन 3 बत्तियों को 3 कमरों में कैसे रखा जाए। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने माथे पर हाथ रखा, सोच में पड़ गए। कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। कुछ समय बाद अकबर ने पूछा, क्या तुम लोग इस सवाल का हल नहीं निकाल पा रहे हो? सबके चेहरे पर निराशा थी। तभी बीरबल उठे और अकबर के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोले, जहां तक मैं जानता हूं सम्राट, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए ताकि मैं इसका समाधान कर सकूं।
अकबर ने यह सुनकर बीरबल को समय देने का आदेश दिया और फिर बाकी दरबारियों की तरफ मुड़ते हुए कहा, देखते हैं बीरबल इस कठिन सवाल का क्या हल निकालते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए 3 बत्तियां ली और एक बत्तियां को कमरे में जलाया। फिर दूसरे कमरे में दूसरी बत्ती जलाई और तीसरे कमरे में बत्ती को आधी जलाकर छोड़ दिया। इसके बाद बीरबल ने तीनों कमरों का निरीक्षण किया और फिर दरबारियों के पास जाकर कहा, सम्राट, मैंने इन तीनों कमरों को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि आपके द्वारा पूछा गया सवाल हल हो जाए। अकबर को बीरबल का समाधान अजीब सा लगा और उन्होंने बीरबल से पूछा, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि आपने इन बत्तियों को इस तरह क्यों रखा। बीरबल ने कहा, सम्राट, पहले कमरे में जो बत्ती जल रही है उसका मतलब है कि वह कमरे में पूरी रोशनी हो रही है। दूसरे कमरे में बत्ती का एक हिस्सा बुझा हुआ है, जिसका मतलब है कि वहां आधी रोशनी है। तीसरे कमरे में बत्ती पूरी तरह बुझी हुई है और यह दर्शाता है कि वहां अंधेरा है। अकबर की आंखें चमक उठीं। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम्हारी समझ और चतुराई ने मेरे सवाल का हल दिया। तुमने मुझे फिर से दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे कोई सवाल मुश्किल नहीं है। बीरबल मुस्कराए और सिर झुकाकर बोले, धन्यवाद सम्राट। मैं तो बस अपनी समझ और अनुभव का उपयोग करता हूं। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी सवाल जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल नहीं होता। चुनौती का समाधान सोच समझकर, धैर्य से और एक नई दृष्टि से किया जा सकता है। बीरबल ने इस कहानी में अपनी सूझबूझ और चतुराई से एक साधारण सा सवाल हल किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी समस्या बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल के रिश्ते केवल एक राजा और उसके सलाहकार का नहीं थे, बल्कि वे दोस्त थे जो एक दूसरे का सम्मान करते थे। बीरबल अकबर के अच्छे सलाहकार थे और अकबर भी उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से अकबर का दिल जीत लिया और यह सिद्ध कर दिया कि सही सोच और समझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सवाल का हल अपनी चतुराई से निकाला और अकबर को भी यह एहसास दिलाया कि बुद्धिमत्ता और समझ किसी भी स्थिति को सरल बना सकती है। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सोच समझकर और सही दृष्टिकोण से ही संभव है। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान और प्रिय मंत्री थे, उनके रिश्ते की कई कथाएं आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव ने उन्हें एक आदर्श राजा और मंत्री के रूप में स्थापित किया। अकबर और बीरबल के संवाद और घटनाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सिखाती हैं। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और अकबर के साथ उनके गहरे रिश्ते को दर्शाती है। इसमें एक दिलचस्प घटना है जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की पूरी अदालत को चौंका दिया और न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया। कहानी बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और कुछ मंत्रियों और दरबारियों के साथ अपनी दिनचर्या की बातचीत कर रहे थे। तभी दरबार में एक किसान आया जो अपनी शिकायत लेकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। किसान ने विनम्रता से अकबर से कहा, महाराज, मैं अपने खेत से काम करके आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे परेशान किया और मेरी उपज में से कुछ हिस्सा छीन लिया। वह आदमी बहुत ताकतवर है
और मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। अकबर ने किसान की बात सुनी और गुस्से में आकर कहा, यह तो सही नहीं हुआ। वह आदमी तुम्हारे खेत से अनावश्यक रूप से उपज छीनकर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। हमें इस मामले की जांच करनी होगी। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, इस मामले की जांच बीरबल करेंगे, क्योंकि वे हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बीरबल, जो पहले से ही दरबार में बैठे थे, मुस्कराए और दरबार के अन्य लोगों को देखा। वे उठे और किसान से बोले, तुम चिंता मत करो, हम इस मामले को हल करेंगे। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुमने उस आदमी को पहचाना था जो तुम्हारी उपज ले गया था? किसान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वह आदमी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति रमेश के पास काम करता है। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि रमेश ही तुम्हारी उपज ले गया था? किसान ने कहा, नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि वही है। बीरबल ने किसान को समझाया, हमेशा बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें सच का पता लगाना होगा। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, अगर आप अनुमति दें तो हम इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करें। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है बीरबल। तुम जो सही समझो वही करो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हें अगले दिन सुबह रमेश के घर के पास जाकर उसे रोकना होगा। जब वह तुम्हें देखे तो तुम कह सकते हो कि तुम उसे चुपके से देखने आए थे और तुमने उसे उपज छीनते हुए देखा। किसान थोड़ी घबराहट के साथ बोला, क्या इससे मुझे मदद मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे आरोप को सही साबित करने का यह एक तरीका है, लेकिन हमें सबूत की आवश्यकता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन किसान ने बीरबल की योजना को मानते हुए रमेश के घर के पास जाकर उसे देख लिया। बीरबल भी छुपे हुए थे और पूरी स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। जैसे ही किसान ने रमेश को देखा, उसने अचानक जोर से शोर मचाया और कहा, तुम वही हो जिसने मेरी उपज छीन ली थी। रमेश चौंक गया और अपनी सफाई देने की कोशिश की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम गलत समझ रहे हो। यह सब देख बीरबल वहां आए और रमेश से कहा, तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनका क्या जवाब है? रमेश ने तर्क किया, मुझे तो कोई नहीं जानता और ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, तो हम इसे जांचने के लिए एक और तरीका अपनाएंगे। मुझे मालूम है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन हमें एक तरीका चाहिए जो सबको दिखा सके कि तुम्हारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। अकबर और बीरबल की कहानी इस समय दरबार में थे ने बीरबल को देखा और कहा, अकबर और बीरबल का नाम सुनते ही एक ऐसे रिश्ते की याद आती है, जल्द न्याय राजा और उसके मंत्री के बीच ने सभी दरबारियों को एकत्र किया, बल्कि वह फिर रमेश से कहा, विश्वास हमें अब तुम्हारे खिलाफ कुछ साक्ष्य एकत्र करने होंगे ताकि यह मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक। बीरबल ने रमेश से कहा, उनके दरबार की अपनी सारी संपत्ति और दौलत का हिसाब देना होगा, ताकि हम और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। रमेश ने सहमति दी, न केवल मनोरंजन प्रदान करती का हिसाब बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाती है कि वे किसान की उपज वापस करने के लिए और बीरबल की एक ऐसी घटना पर आधारित है के साथ जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण कहानी का निष्कर्ष। इसमें एक कठिन मामला आता है और न्यायप्रियता के कारण सभी ने समझ लिया कि बिना किसी ठोस प्रमाण को यह साबित करना लगाना गलत होता है। न्याय का मतलब हमेशा एक तरफा नहीं होता, सबक मिला कि उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
इस घटना के बाद बीरबल का न्याय बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की अपने दरबार में बैठे हुए महत्वपूर्ण और जैसे ही दरबार की कार्यवाही इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित बहुत ही गरीब किसान था। बीरबल ने हमेशा परेशान नजर आ रहा निष्पक्षता और न्याय को प्राथमिकता के सामने आकर कहा। उनकी न्यायप्रियता और सोच समझ कर लिए गए निर्णयों ने उन्हें अकबर के दरबार का सबसे सम्मानित और विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। और तुम्हारी समस्या क्या है? इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता से न केवल अकबर को बल्कि पूरी अदालत को यह दिखा दिया कि सही और गलत को पहचानने की क्षमता किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अमीर जमींदार ने मेरे खेतों पर कब्जा कर लिया है की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से ही संभव है। अकबर ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, यह मामला गंभीर है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से सुलझाना होगा। तुम अपनी शिकायत को बीरबल के सामने पेश करो। वह हमेशा न्यायपूर्ण फैसले लेते हैं। किसान ने बीरबल की ओर देखा, जो अकबर के पास बैठे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम इसे हल करेंगे। बीरबल ने किसान से विस्तार से उसकी समस्या पूछी। किसान ने बताया कि उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी और वह उसी जमीन पर काम करके अपना जीवन चला रहा था। एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा था, एक जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे यह कहकर वहां से जाने को कहा कि यह जमीन अब उसकी है। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने इस बारे में कोई सबूत इकट्ठा किया है? किसान ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, केवल मेरी बात और मेरी जमीन का हक है। बीरबल ने फिर अकबर की ओर देखा और कहा, सम्राट, इस मामले में हमें कई पहलुओं पर विचार करना होगा। हमें सबूतों की आवश्यकता होगी ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सकें। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम जो भी निर्णय लो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। फिर बीरबल ने किसान से कहा, तुम कल अपने गांव के सीनियर लोगों को ले आओ ताकि हम इस मामले में तफ्तीश कर सकें और पता लगा सकें कि जमींदार ने सच में तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। अगले दिन किसान ने बीरबल के कहे अनुसार गांव के बुजुर्गों और कुछ गवाहों को बुलाया। बीरबल ने सबको एकत्र किया और कहा, अब हमें इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। इस जमींदार ने सच में किसान की जमीन पर कब्जा किया है या वह सिर्फ अफवाह फैला रहा है? सभी गवाहों ने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने भी पूरी तरह से सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। सबने डरते हुए कहा, जमींदार बहुत शक्तिशाली है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। बीरबल ने देखा कि मामला और जटिल हो रहा था। फिर उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। बीरबल ने सभी को कहा, हम अब यह करेंगे कि एक योजना बनाकर जमींदार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि हम उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। अकबर और बीरबल की योजना पर सब सहमत हो गए। बीरबल ने जमींदार को एक संदेश भेजा कि किसान और उसके सहयोगी उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। जमींदार, जो अपनी ताकत और प्रभाव को लेकर बहुत आत्मविश्वासी था, उसने कोई संकोच नहीं किया और कहा, अगर वे आ रहे हैं तो मैं देख लूंगा। अगले दिन बीरबल और अकबर की योजना के अनुसार किसान और कुछ गवाह जमींदार की जमीन पर पहुंच गए। जमींदार ने उन्हें देखा और गुस्से में आकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जमीन है और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। किसान ने साहसिकता से कहा, यह जमीन हमारी है और हम इसे वापस लेने आए हैं। जमींदार को अचानक समझ में आ गया कि वह खुद इस समय फंस सकता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई मामला अदालत तक पहुंचता तो वह अपनी अवैध जमीन पर कब्जा खो सकता था।
जमींदार ने तुरंत सबको समझाने की कोशिश की, मुझे माफ करो, यह सब गलतफहमी थी। जमीन तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। बीरबल, जो यह सब देख रहे थे, मुस्कराए और कहा, देखा, जमींदार खुद कबूल कर रहा है कि उसने यह जमीन अवैध रूप से कब्जा की थी। अकबर, जो दूर से यह सब देख रहे थे, बीरबल की सूझबूझ पर प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी झंझट के इस समस्या का समाधान कर दिया। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरी उतरती है। बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और कहा, सम्राट, न्याय का मार्ग हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से गुजरता है। बिना किसी पक्षपाती के हमें केवल सच्चाई का अनुसरण करना चाहिए। किसान ने बीरबल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल जी, आपने मेरी जमीन वापस दिलवाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी वजह से ही मेरे साम्राज्य में न्याय कायम है। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह और बीरबल की कहानी कि न्याय कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और बीरबल का संबंध केवल राजा इस मामले में मंत्री का नहीं था, बल्कि चतुराई से न केवल किसान को न्याय दिलवाया, बल्कि जमींदार को भी यह एहसास दिलाया जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और न्याय केवल वही नहीं होता जो दिखता है, बल्कि चतुराई होता है, सबसे बढ़कर के आधार पर स्वभाव अकबर के दरबार को विशेष बनाता था। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है बीरबल के बिना किसी कहानी या डर के सच्चाई का पालन करना जीवन सिद्धांतों को सिखाती है। जीवन में न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, बीरबल की न्यायप्रियता ईमानदारी से काम करें, उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। विजय प्राप्त कर बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से बीरबल की यह कहानी कठिन मामले का समाधान किया कि किसी भी समस्या का समाधान बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया और सोच से किया जा सकता है। और न्याय के लिए और कभी भी संघर्ष करना चाहिए, किसी के साथ वह अन्याय नहीं करना क्यों न हो। कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और जैसे ही दरबार की कार्यवाही चल रही थी, एक गरीब किसान हाथ में अपनी शिकायत लेकर अकबर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा था और वह बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। किसान ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने अपनी आंखों में दयालुता दिखाते हुए कहा, तुम्हारी समस्या क्या है, किसान? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी मेहनत की जमीन पर एक जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जब मैं उसे अपनी जमीन वापस देने के लिए कहता हूं तो वह मुझे धमकियां देता है। वह कहता है कि वह बहुत ताकतवर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। अकबर ने सोचा, यह मामला गंभीर है, हमें इसे सही तरीके से सुलझाना होगा। फिर उन्होंने दरबार में बैठे अपने प्रमुख मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले में न्याय करो। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सही फैसले करते हो। बीरबल ने अकबर की बातों का आदर करते हुए किसान की ओर देखा और कहा, तुम परेशान मत हो किसान, हम इस मामले का हल निकालेंगे। बीरबल ने किसान से पूरी घटना पूछी। किसान ने बताया कि उसके पास कुछ जमीन थी जो उसके पुरखों से उसे मिली थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन एक दिन एक जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और कहने लगा कि वह उसकी जमीन अब अपनी है। किसान ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसे धमकाया और उसकी एक न सुनी। बीरबल ने कहा, तुमने क्या किसी को इस बारे में बताया था? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वह जमींदार बहुत ताकतवर है। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, डर के कारण। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, सम्राट, इस मामले में हमें सत्य जानने के लिए पूरी तफ्तीश करनी होगी। हमें सबूतों की आवश्यकता होगी
ताकि हम यह तय कर सकें कि जमींदार ने सचमुच किसान की जमीन पर कब्जा किया है या यह केवल अफवाह है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह मामला केवल हमारे दरबार में ही नहीं बल्कि हमारे राज्य के न्याय का प्रश्न है। तुम जो भी उपाय सुझाओ मैं उसे मंजूर करता हूं। फिर बीरबल ने किसान से कहा, तुम कल गांव के बुजुर्गों को लेकर आओ ताकि हम सब मिलकर इस मामले का हल निकाल सकें। अगले दिन किसान गांव के बुजुर्गों और कुछ गवाहों के साथ बीरबल के पास आया। बीरबल ने सबको बैठाया और उनसे कहा, हमने सुना है कि जमींदार ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब हमें यह जानना है कि क्या यह सच है। गवाहों ने धीरे धीरे अपनी बात रखी, लेकिन कोई भी यह खुलकर नहीं कह पा रहा था कि जमींदार ने गलत किया है। दरअसल सभी गवाह जमींदार से डरते थे और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने देखा कि मामला कुछ और ही जटिल हो सकता है। फिर बीरबल ने सोचा, अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें एक चाल चलनी पड़ेगी। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, मुझे इस मामले में थोड़ा और समय चाहिए। मैं जमींदार को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम ठीक समझो बीरबल। फिर बीरबल ने एक चाल चलने का निश्चय किया। वह किसान को लेकर जमींदार के पास गए और उन्होंने जमींदार से कहा, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हम यह जमीन ले रहे हैं। जमींदार, जो पहले से ही बहुत आत्मविश्वासी था और अपनी ताकत पर घमंड करता था, यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत अपनी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी और कहा, तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। किसान ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है जमींदार। हम इस जमीन पर अपना हक समझते हैं। बीरबल ने जमींदार से कहा, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इस जमीन पर। यह किसान की जमीन है और तुमने इसे अवैध रूप से कब्जा किया है। जमींदार ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग क्या समझते हो? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस जमीन पर मेरा अधिकार है। तभी बीरबल ने कहा, अगर तुम इसे वापस नहीं करते तो हम इसे अदालत में ले जाएंगे। जमींदार, जो पहले से ही यह नहीं चाहता था कि मामला अदालत में जाए, उसने कहा, ठीक है, तुम लोग सही हो। यह जमीन तुम्हारी है। मुझे माफ करो, मैं इसे वापस कर देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझे जमींदार। यह जमीन किसी की भी नहीं है जब तक हम इसे सही तरीके से ना सुलझाएं। अकबर, जो दूर से यह सब देख रहे थे, बीरबल की सूझबूझ पर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। तुमने सच्चाई को उजागर किया और न्याय की स्थापना की। बीरबल ने अकबर का आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद सम्राट, आपके मार्गदर्शन और समर्थन से ही हम यह समस्या हल कर पाए। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल सच्चाई पर आधारित होना चाहिए और कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित कर दिया कि बिना किसी पक्षपाती के केवल सच्चाई और न्याय की शक्ति से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब किसी पर अन्याय हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और सही मार्गदर्शन देना चाहिए। बीरबल ने एक कड़ी और डरावनी स्थिति में अपनी सूझबूझ से न्याय किया और जमींदार को यह एहसास दिलाया कि ताकत और प्रभाव से किसी को दबाना सही नहीं है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि अगर हम ईमानदार रहते हुए किसी समस्या का समाधान करते हैं तो अंततः सच्चाई और न्याय की विजय होती है। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि न्याय का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है,
लेकिन सच्चाई का अनुसरण करने से सफलता मिलती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और न्यायप्रियता से अकबर के दरबार में अपनी प्रतिष्ठा और भी बढ़ाई और साबित कर दिया कि सही रास्ता कभी भी कठिन नहीं होता। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता न केवल अकबर के साम्राज्य के लिए बल्कि पूरे राज्य